साल का पहला चंद्र ग्रहण आज लगेगा। आज दोपहर साल का पहला चंद्र ग्रहण लूनर एक्लिप्स लग रहा है, जो शाम तक पूरा होगा। ये अब ब्लड मून के रूप में दिखाई देगा और भारत समेत कई देशों में इसे देखा जा सकेगा। इसका सूतक काल सुबह से ही शुरू हो गया है। होली के अवसर पर शेयर बाजार बंद। होली के कारण आज भारत में शेयर बाजार सुबह के सेशन में बंद रहेगा। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज भी सुबह वाला सेशन बंद रखेगा। सोने चांदी के भाव में तेजी। सोने की कीमतों में भारी तेजी आई है। सोना लगभग 5,800 रुपए ऊपर गया और चांदी में भी 10,000 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई है। इसका मुख्य कारण बढ़ता वैश्विक तनाव बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश में हत्या का चौंकाने वाला मामला। सिंगरौली में एक महिला ने पति की प्रेमिका की बच्ची की हत्या कर शव रजाई में छुपाया। हत्या लगभग 10 दिन तक छुपी रही थी। बाद में पुलिस ने जांच शुरू की। सांवलिया सेठ मंदिर में दान राशि का गिनती खजाना खुला। राजस्थान के सांवलिया सेठ मंदिर में भक्तों द्वारा दिए गए मासिक दान की गिनती में पहले दिन 10 करोड़ रुपए से अधिक राशि मिली। गिनती आगे जारी है। होली पर मौसम का अलर्ट। 5 राज्यों में बारिश आंधी की चेतावनी। भारतीय मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कई हिस्सों में जोरदार बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में। होली खेलते समय काम आए ये गैजेट्स। होली पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न वाटरप्रूफ गैजेट्स, मोबाइल पाउच, गोप्रो, वाटरप्रूफ पावर बैंक आदि उपयोगी हैं। राशिफल। आज का वृश्चिक राशिफल। आज के दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए नौकरी या प्रोफेशनल जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव के संकेत हैं, पर सही निर्णय बहुत जरूरी है। वैश्विक तनाव के चलते यूरोपीय बाजारों में गिरावट। बीते दिनों मध्य पूर्व तनाव के बीच FTSE 100 यूके का प्रमुख शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज हुई, जिससे तेल की कीमतें और वैश्विक आर्थिक चिंता बढ़ी। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य बंद कर दिया। ईरान ने दुनिया के 20% तेल के रास्ते होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह बंद कर दिया है। इससे तेल की कीमतें बहुत बढ़ सकती हैं। जहाज अब नहीं जा रहे। अमेरिका और इजरायल ने कहा कि ये गलत कदम है और वे जवाब देंगे। कई देशों की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। भारत जैसे तेल आयात करने वाले देशों को महंगा पड़ेगा। युद्ध अब तेल की सप्लाई पर असर डाल रहा है। इजरायल ने तेहरान और बेरूत पर एक साथ हमले किए। इजरायल ने ईरान की राजधानी तेहरान और लेबनान की बेरूत पर एक साथ बड़े हमले किए। तेहरान में कई जगहों पर आग लगी। बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान ने कहा कि यह क्रूरता है। इजरायल का कहना है कि ये ईरान के हमलों का जवाब है। युद्ध अब 2 मोर्चों पर चल रहा है। अमेरिकी दूतावास रियाद में ड्रोन से हमला, आग लगी। ईरान के 2 ड्रोन ने सऊदी अरब के रियाद में अमेरिकी दूतावास पर हमला किया। छोटी आग लगी, लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं। सऊदी ने ड्रोन रोक लिए। अमेरिका ने वहां के नागरिकों को घर में रहने का आदेश दिया। ये ईरान के जवाबी हमलों में से एक है। ट्रंप ने कहा ईरान पर हमले 5 हफ्ते से ज्यादा चल सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि ईरान पर हमले जितने समय लगे उतना चलेंगे। उन्होंने ग्राउंड ट्रूप्स भेजने से इनकार नहीं किया। अमेरिका में 59% लोग इस युद्ध से नाखुश हैं। ट्रंप का लक्ष्य ईरान की मिसाइल, नौसेना और न्यूक्लियर खत्म करना है। इंडिगो ने जेद्दाह से 10 स्पेशल फ्लाइट शुरू की। इंडिगो ने सऊदी के जेद्दाह से फंसे भारतीयों के लिए 10 राहत उड़ानें चलाई। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने ओमान की उड़ानें फिर शुरू की। मिडिल ईस्ट में फ्लाइट्स बहुत प्रभावित हैं। हजारों भारतीय वापस आ रहे हैं। पीएम मोदी ने सऊदी क्राउन प्रिंस और बहरीन किंग से बात की। पीएम मोदी ने सऊदी क्राउन प्रिंस और बहरीन के किंग से फोन पर बात की। युद्ध में भारतीयों की सुरक्षा पर चर्चा हुई। पहला भारतीय कैजुअलिटी ओमान में एक जहाज पर रिपोर्ट हुआ। भारत शांति की अपील कर रहा है। कतर ने ईरान के 2 फाइटर जेट गिराए। कतर ने ईरान के 2 Su-24 फाइटर जेट गिराए। ये युद्ध में पहली बार क्रूड एयरक्राफ्ट गिराए गए। कतर ने अमेरिका के साथ मिलकर डिफेंस किया। युद्ध अब गल्फ देशों तक फैल रहा है। इजरायल ने तेहरान में बड़े हमले किए। IRGC कमांडर मारा गया। इजरायल की एयरफोर्स ने रात भर तेहरान में बड़े हमले किए। रिवॉल्यूशनरी गार्ड के कमांड सेंटर्स, बसीज मिलिशिया और मिसाइल लॉन्चर निशाना बने। एक इजरायली F-35 फाइटर ने ईरान के YAK-130 जेट को गिराया। ये F-35 का पहला एयर टू एयर किल है। IRGC कुछ फोर्स कमांडर दाऊद अलीजादे की मौत हुई। 4000 बम गिराए गए। ईरान में मौतें 1000 हो गई। युद्ध 5वें दिन और तेज।
ईरानी फ्रिगेट आइरिस डेना श्रीलंका के पास डूबा, 148 लापता। श्रीलंका के तट पर ईरानी नौसेना का जहाज आइरिस डेना एक सबमरीन हमले से डूब गया। 30 लोग बचाए गए, लेकिन 148 लापता हैं। ईरान ने इसे अमेरिका या इजराइल का हमला बताया। ये युद्ध में नौसेना पर बड़ा झटका है। होर्मुज स्ट्रेट बंद होने से तेल की सप्लाई पहले ही प्रभावित है। अमेरिकी सीनेटर्स ने ग्राउंड ट्रूप्स की आशंका जताई। अमेरिकी सीनेटर्स ने ईरान युद्ध की क्लासिफाइड ब्रीफिंग के बाद चिंता जताई। डेमोक्रेट सीनेटर्स ने कहा कि ट्रंप प्रशासन के पास स्पष्ट लक्ष्य नहीं है, युद्ध लंबा चलेगा और अमेरिकी सैनिक जमीन पर भेजे जा सकते हैं। ट्रंप ने कहा, हम हमेशा लड़ सकते हैं। अमेरिका में विरोध बढ़ रहा है। भारत ने 5 और रूसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने का फैसला। इजरायल के आयरन डोम के कमजोर पड़ने से सबक लेकर भारत ने 5 और S-400 सिस्टम खरीदने की मंजूरी दी। अब कुल 10 यूनिट होंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की कमेटी में फैसला। ये मिसाइल हमलों से बचाव के लिए महत्वपूर्ण है। दुबई में फंसे भारतीय लौटे, मिसाइल देखी। दुबई से पहला ग्रुप भारतीयों ने सुरक्षित वापसी की। एक महिला ने बताया कि उन्होंने आसमान में मिसाइलें देखी, बहुत डर लग रहा था। भारतीय दूतावास ने मदद की। हजारों भारतीय अभी भी वहां फंसे हैं। ईरान ने नए सुप्रीम लीडर चुना, खामेनी के बेटे की संभावना। ईरान में नए सुप्रीम लीडर की खबर। अली खामेनी के बेटे मोहम्मद खामेनी को चुना जा सकता है। मौत की खबरों के बाद नेतृत्व बदलाव। युद्ध में ये बड़ा बदलाव। रूस ने भारत को तेल सप्लाई बढ़ाने का वादा किया। ट्रंप के धमकियों के बावजूद रूस ने भारत को ज्यादा तेल देने का ऑफर दिया। होर्मुज बंद होने से तेल संकट की आशंका, लेकिन भारत का प्लान तैयार। पेट्रोल डीजल कीमतें स्थिर रखने की कोशिश। कतर ने ईरानी जेट गिराए, LNG प्रोडक्शन रोका। कतर ने ईरानी फाइटर जेट गिराए, LNG प्रोडक्शन रोक दिया गया। गल्फ में युद्ध फैल रहा है। तेल गैस कीमतें आसमान छू रही हैं। एशिया मार्केट में गिरावट। ईरान युद्ध से डर, एशिया के शेयर मार्केट गिरे। ईरान युद्ध से तेल महंगा, ग्लोबल इकोनॉमी प्रभावित। भारत में भी असर, लेकिन रूस की मदद से संभल सकता है। ट्रंप ने स्पेन से ट्रेड कट करने की धमकी दी। ट्रंप ने स्पेन को खराब सहयोगी बताकर सभी ट्रेड रोकने की धमकी दी। नाटो में तनाव, ईरान युद्ध के साथ अन्य मुद्दे भी।